द सम ऑफ द सीरीज 1 3/5 9/25 27/125 टू इन्फिनिटी इज ए बी सी डी के ऑप्शन दे रहा है। तो इसका जो ए हो गया, यहाँ हम अगर देखते हैं तो इसका ए जो हो गया वो 1 हो गया। आर कितना हो गया, आर सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म 3/5/1, तो आर हो गया 3/5। सही है, आर भी पता चल गया, ए भी पता चल गया। इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन 4.12, ए पता है 1, आर पता है 3/5, एस इन्फिनिटी मालूम करना है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/5। कैलकुलेटर में डालें, 5 माइनस 3 2/5 5/2। एस इन्फिनिटी आ गया 5/2। ठीक है भाई, एस इन्फिनिटी आ गया 5/2। ये हमारे पास 13 का आंसर 5/2। 1/4 देखिए, 1/3 सेम एज इट इज है, बिल्कुल आपने करना है 1/3 आप करेंगे, ठीक है ना। 1/3 सेम एज इट इज ऊपर वाला है, प्लस करेंगे, ए की वैल्यू 6 दी हुई है, आर निकालेंगे और सम ऑफ इन्फिनिटी निकालेंगे। 1/3 के बाद 1/4 द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। ए क्या है? 1 दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, तो 1/4 भी आपका हो जाएगा। सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये थोड़ा सा इस तरह का सवाल है 1/5, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। ए की वैल्यू तो 1/15 आ गई, आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1/1.1 अपॉन में है, थोड़ा सा है तो ये भी आसान सा, लेकिन ये इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 4.15 का हम सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन 4.15, ठीक है। हमें सीरीज क्या दी हुई है? 1/1.1 प्लस 1/1.1 का स्क्वायर प्लस 1/1.1 क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये हमें सीरीज दी हुई है, प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/1.1 प्लस टू इन्फिनिटी, और 9 माइनस 10 10 माइनस 9 हमें ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ अपॉन की वजह से मैं करा रहा हूँ, ये भी सवाल बड़ा सिंपल सा है। अगर आप इसमें देखें तो ए की वैल्यू क्या है? 1/1.1 ए है। आर क्या है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यही होता है। तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास? 1/1.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/1.1, ये फर्स्ट टर्म आ गई, टू 1/1.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/1/1, इससे इसका स्क्वायर कट गया, तो इधर क्या बच गया? आर बी 1/1.1। ये भी पता चल गया, आर भी पता चल गया। नाउ एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए क्या है? 1/1.1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/1.1। कैलकुलेटर में डाल दें सीधा सीधा, देखें क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में। तो इसका एस इन्फिनिटी जो निकल के आ गया वो मेरे पास 10 आ गया, 10 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब जाके देख लेंगे ऑप्शन में 10
ये आपका 10, ठीक है ना। 16 की तरफ मूव करते हैं। ये 16 4.16 में क्या कह रहा है, 4.16 हमें कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 14, फर्स्ट टर्म ऑफ AP ये दे रहा है 14, and the sum of the first 5 terms of the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in direction. The sum of first 5 terms and the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये बता रहा है S5 जो बराबर है वो बराबर किसके है, माइनस S10 के। और द थर्ड टर्म ऑफ द AP इज, और मालूम क्या करके दिखाओ, मालूम करके दिखाओ थर्ड टर्म ऑफ AP। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म ऑफ AP दी हुई है 14, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल, दोनों इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू के हिसाब से दोनों इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। थर्ड टर्म ऑफ AP निकाल के दिखाओ। ठीक है भाई, निकालिए, जल्दी से निकालिए, देखते हैं कितना पानी में आप लोग, चलें जल्दी निकालिए। हमें फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म 14 दी हुई है और एक कंडीशन दी हुई है S5 इज इक्वल टू माइनस S10, इसके अलावा और कोई चीज़ गिवन नहीं है। सही है, तो S5 के लिए अगर मैं फार्मूला खोलूँ तो ये क्या होता है, S5 Sn का फार्मूला होता है मेरे पास, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो S5 के लिए फार्मूला क्या हो गया, 5/2 2a प्लस n-1 5-1 4 d is equal to minus n/2 2a S10 का फार्मूला खोल रहा हूँ मैं, 2a प्लस 10-1 9d। अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 ब्रैकेट 228 प्लस 4d इक्वल टू, ये कितना हो गया, माइनस 2 2 5 10 5 14 2 28 प्लस 9d। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं, अब सॉल्व फॉर, पहले सॉल्व फॉर एक्स में डाल के देख लें डी की क्या वैल्यू आ रही है, सॉल्व फॉर एक्स में डालिए और डी की वैल्यू निकाल लें। या पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, 28 को मल्टीप्लाई करें 2.5 से, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 28 ये आ गया 70 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 10 हो गया, 10d इज इक्वल टू माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 28 28 मल्टीप्लाई बाय 5 140 प्लस 5 9 45d। सब ब्रैकेट ओपन कर लें तो यहाँ हो जाएगा 70 प्लस का माइनस का 140, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 140 इक्वल टू माइनस का 10d प्लस का 10d हो जाएगा माइनस का 45। सही है, माइनस का 10d माइनस का 45d। तो
ये हो गया 140 प्लस 70 210 इधर माइनस ये 70 माइनस का 140 यहाँ आया था, तो 70 माइनस 140 ये कितना बच गया, माइनस का 70 माइनस का 55 माइनस से माइनस कैंसिल 70 डिवाइडेड बाय 55 ये प्लस का ही 140 है और ये हो गया 210 हो गया और ये 210 माइनस का 55 डी, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस 210 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू क्या आ गई 210 डिवाइडेड बाय माइनस का 55 माइनस दरमियान में आ जाएगी और डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई डी इज इक्वल टू कैलकुलेटर में चेक करेंगे -42/11 ये आ गई आपकी डी की वैल्यू। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं टर्म निकालने के लिए, हमें इसने पूछा है टर्म 3 बता दे, सही है ना, ए भी पता है 14, therefore T3 is equal to A plus 3 minus 1 2D, A की वैल्यू पता है 14 प्लस 2 की वैल्यू -42/11, कैलकुलेटर में डाल दें ज़रा। ये आ गई टर्म 3 70/11, और अगर हम शिफ्ट दबा के SD का बटन दबाएं तो ये आपको आंसर दे देगा टर्म 3 इज इक्वल टू 6 होल नंबर 4/11, ठीक है, जिस फॉर्म में ऑप्शन में लीव की है 6 होल नंबर 4/11, 6 होल नंबर 4/11, तो ये ए आंसर आपका आ गया, ठीक है ना, ए हमारा आंसर। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म दी हुई है लास्ट टर्म दी हुई है, सही है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है ना, ये डाटा मैंने बना दिया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP, द सम ऑफ द टर्म इज 7171, द नंबर ऑफ टर्म, ये आपको SN बता रहा है और कह रहा है N मालूम करके बताओ, ठीक है, ट्राई कीजिए, N मालूम कीजिए भाई, N मालूम करके बताइए। हाँ, ए ऑप्शन है, ए इज एन करेक्ट आंसर, ठीक है, और जिनसे नहीं हुआ उनके लिए कर देते हैं 146 - 477, SN का फार्मूला बड़ा आसान सा होता है, सॉल्यूशन 4.17, हमारे पास SN का फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2, एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था A प्लस L, तो n नंबर ऑफ टर्म मालूम करनी है, लेकिन इधर SN दिया हुआ है 7171, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, ला के मल्टीप्लाई करा दें इज इक्वल टू n, ए टर्म भी दी हुई है -4 और लास्ट टर्म भी दी हुई है, फर्स्ट टर्म भी दी हुई थी -4, लास्ट टर्म भी दी हुई है 146, ये बन गया 7171 मल्टीप्लाई बाय 2, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया 142,
तो 101 एन की वैल्यू आ गई एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये काफी आसान सा सवाल था। एटीन देखते हैं। इफ यू हैव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा the next day, 4 paisa the succeeding day, and so on. Your saving in 2 weeks will be. फर्स्ट ऑफ ऑल 18 क्वेश्चन में हमने पहले देखना है एपीए क्या जीपीए। देखें 1 2 4 इस तरह चल रहा है एंड सक्सीडिंग 4 के बाद कह रहा है इसी तरह 8 16 चलता जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली अगर एपी होती तो कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल होता। सही है ना, एपी होती तो कॉमन डिफरेंस आपस में क्या होता, इक्वल होता। लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस तो इक्वल नहीं है। इधर तो आपको अब मैं चेक करता हूँ T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है भाई, तो T2 डिवाइडेड बाय T1 कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 ये भी 2 हो गया। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या है, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपकी। ठीक है, ये चीज आपने चेक कर ली, 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। टोटल सेविंग इन 2 वीक्स मालूम करनी है। ठीक है, एस 2 वीक्स में दिन कितने होते हैं, एक दिन में 7 तो 2 दिन में 14 दिन। तो अगर हम 4.18 की तरफ मूव करें तो 4.18 आपका आप क्या दी हुई थी, 1 + 2 + 4 एंड सो ऑन थोड़ा होता। तो ए वैल्यू 1 हो गई थी, आर आपने निकाला था 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल सेविंग इन 2 वीक्स, तो एन दिया हुआ था 14 और कह रहा था एस 14 मालूम करके बताओ। आपके पास सम का फार्मूला होता है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो एस एन एस 14 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1, 2 की पावर 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। एस 14 डायरेक्ट कैलकुलेटर में करा कितना आ गया, 2 रेज टू द पावर 14 माइनस 1, यह आ गया 16383। ये बेसिकली आपने सवाल में देखना है कि ये जो आपने निकाला है ये आपका कितना निकला है, पैसाज में निकला है, और वो आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है इन रुपीज। अगर रुपीज में देंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, सो ये कन्वर्ट होके पैसाज कन्वर्ट करेंगे तो रुपीज में क्या हो जाएगा, 163.83 रुपीज में कन्वर्ट होके इतना हो गया, पहले पैसाज में बताया था। ठीक है भाई, ठीक है, ये जरा कीजिए आप 19 वाला देखिए, 19 वाले को डिस्कस कर लेते हैं। A person is employed in a company at rupees 3000 per month and he would get an increase of rupees 100 per year। सही है, पर्सन है, एक पर्सन है, उसकी सैलरी कितनी है, 3000 पर मंथ मिल रहा है और इसकी इंक्रीमेंट जो होगी वो 100 रुपये पर ईयर। द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव इन 25 years
25 ईयर्स में वो कितना टोटल अमाउंट रिसीव करेगा और उसकी मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर क्या होगी, मतलब 25th ईयर में क्या होगी। जरा कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं होता तो फिर मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। इसको ट्राई कीजिए भाई। हाँ भाई, कर लिया 19 क्वेश्चन। अब इसके अंदर जिनसे नहीं हुआ है उसके लिए देख लें। अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट ₹3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ, 3,000 तो ए हो गया पर मंथ के हिसाब से। एंड ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ, ये ₹100 पर ईयर इंक्रीज हो रहा है उसका। द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव इन 25 ईयर्स एंड द मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर। एक तो टी एन मालूम करना है, T25 T25 मालूम करना है और सम मालूम करना है। टोटल कितनी सैलरीज उनको मिली हैं मंथली, कितने महीने जितने महीने बनते हैं 25 ईयर्स में। 12 25 300, तो वो मालूम करना है S300। तो अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाएं, सॉल्यूशन 4.19, 4.19 सोल्यूशन। ठीक है, ए हमें दिया हुआ है 3,000, सही है। अगर हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 100, सही है। हमें एक तो T25 या लास्ट टर्म मालूम करने के लिए बोला, T25 या लास्ट टर्म मालूम करने के लिए बोला। तो N25 है, हमें पता है, और S300 मालूम करने के लिए बोला। नाउ जो आसान है वो पहले निकाल लेते हैं। T25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1 24D। ए की वैल्यू भी आपके पास है 3,000 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई D100, 2400 प्लस 5,400। T25 हमें पता चल गया। एंड दूसरी चीज़, टोटल सैलरी कितनी रिसीव करी। तो अगर आप देखें कि आपने 25 साल मल्टीप्लाई बाय 25 को मल्टीप्लाई करें, 12 हर महीने सैलरी ले रहे हैं तो साल में 12 महीने होते हैं, सही है, और 25 साल तक। तो ये S1300 आपके पास फार्मूला होता है, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। ठीक है, ये लास्ट टर्म हमें पहले से पता है, ए भी पता है। तो S300 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2, ए 3,000 प्लस लास्ट सैलरी कितनी है 5,400। कैलकुलेटर में डालें इसको, ₹12,60,000। क्लियर है ये आपका 12,60,000 और 5,400 डी आंसर है। चलें 4.20 कीजिए भाई। 4.20 कीजिए भाई। फोर पॉइंट टू जीरो आपने देखा, अ पर्सन बोरोज ₹8,000। एक आदमी कितना उधार ले रहा है 8,000 एट 2.76 सिंपल इंटरेस्ट पर annum। अब देखें, सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला भी होता है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन 10th मंथली इंस्टॉलमेंट।
प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है, इधर मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपका जो अमाउंट होता है, जैसे कोई बंदा किसी से बोरो करता है या कहीं इन्वेस्ट करता है, तो जो एक्चुअल अमाउंट होता है ना, जितना बोरो किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है, वो अमाउंट प्रिंसिपल होता है। जब उसके अंदर इंटरेस्ट मिल जाता है तो वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट बन जाता है, ठीक है ना। तो जो खालिस अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल होता है, एंड द इंटरेस्ट आर टू बी पेड 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रीसीडिंग वन। अब पहली इंस्टॉलमेंट अगर 1 रुपए की है तो दूसरी 2 रुपए की, दूसरी 2 की है तो तीसरी 4 की, चौथी 8 की। तो इस तरह की सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। The value of the first and the last installments are, value of the first and last installments निकाल के दिखाइए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपने पढ़ लिया सवाल 4.20 ना, मैं इसको आप जरा देखिएगा। 4.20 मैं करके दिखा सॉल्यूशन 4.20। अब देखें, अभी बात हुई थी सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल टू पी एन आर। ये आई जो है ये है सिंपल इंटरेस्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर 5 में इसको मजीद डिटेल में जाके भी डिस्कस करेंगे, सही है। ये पी जो है ये है प्रिंसिपल, सही है, वो खालिस अमाउंट। एन पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसने सवाल में कहा कि एक पर्सन बोरो कर रहा है कितने, 8,000 रुपीज, कितना इंटरेस्ट रेट पे, 2.76 इंटरेस्ट रेट पे पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। पर एनम का मतलब पर ईयर। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल खालिस अमाउंट और इंटरेस्ट, खालिस अमाउंट और इंटरेस्ट जो है वो पे किए जाएंगे, टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। और हर इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट जैसे 1 रुपया है तो दूसरी 2 रुपये होगी, तो डबल होगी प्रोसीडिंग वन से, पुरानी अमाउंट से डबल होगी। तो इधर डाटा हमें जो गिवन गया है, बोरोइंग अमाउंट कितना है, बोरोड अमाउंट वो दिया हुआ है हमें इज 8,000, सही है ना। एक तो ये चीज गिवन है, एक हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 2.76%। अब परसेंट का साइन हटाने के लिए 2.76 को मैं डिवाइडेड बाय कर दूंगा 100 से, तो ये आ गया 0.0276, सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तीसरी चीज हमें दी हुई है नंबर ऑफ पीरियड, 10th मंथली इंस्टॉलमेंट, सही है ना। तो 10th मंथली इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कितना दिया हुआ है, 10 मंथ्स। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ईयरली पे होता है, सिंपल इंटरेस्ट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे दिए तो हम देखेंगे कि 8,000 रुपये जो हम उधार ले रहे हैं उसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। वो देखें, आई इज इक्वल टू पी एन आर का फार्मूला लगाया मैंने, इंटरेस्ट निकाल के देखूंगा पी कितना है, 8,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीरियड एन, एन कितना है 10 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मैंने इस 10 मंथ्स को ईयर में जब कन्वर्ट किया, ये 10 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स हो जाएगा। ईयर्स में मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.027, सही है। इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ गया ये 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10/12 मल्टीप्लाई बाय 0.027, ये आ गया 184, आई 184। तो देखें ये आपका आ गया इंटरेस्ट,
नाउ ये इंटरेस्ट का फार्मूला इसलिए यूज किया हमने कि यहाँ हमें पता चले कि एक्चुअली हम जितना अमाउंट उधार ले रहे हैं उसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट 10 महीनों के इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। हमने सबसे पहले तो अब ये अमाउंट आपको पहले कैसे पता चलेगा, आपने उधार तो लिया 8,000 रुपए, अब उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना है, तो कितना पे करना है वो निकालने के लिए इंटरेस्ट निकाला। अब हमें पता चल गया therefore amount paid in 10 इंस्टॉलमेंट्स, जो अमाउंट पे होगा 10 इंस्टॉलमेंट्स में वो कितना अमाउंट होगा, वो होगा हमारा सम, वो होगा हमारा एस, और वो एस क्या होगा, एस इज इक्वल टू वो होगा 8,000 प्लस इंटरेस्ट 184। 8,000 उधार लिए थे वो तो वापस देने और साथ 184 रुपये इंटरेस्ट देने, तो वो हमें सम ऑफ अमाउंट भी पता चल गया 8184। सम पता चल गया हमें, सही है भाई, सम पता चल गया। अब इस सवाल के अंदर एक चीज हमें वो ये बताई हुई है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। किस तरह बताइए कि भाई पहली प्रोसीडिंग जो होगी, पहला जो है ए, तो दूसरा उससे डबल होगा 2a, तीसरा उससे डबल होगा 4a एंड सो ऑन, इस तरह ये सीरीज चलेगी। ये कहा है ना, पहला वाला ए होता है तो दूसरा इससे डबल है 2a हो गया, तीसरा उससे भी डबल है। तो अगर हम आर को चेक करें तो आर क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ए से कट गया, R2 आ रहा है, जो कि आर जो हो गया, आर हो गया ग्रेटर देन 1, तो फार्मूला क्या लगेगा सम का, इज इक्वल टू n/2, सम का फार्मूला ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, जीपी का सम का फार्मूला, सम ऑफ जीपी का फार्मूला आर माइनस 1। ए हमें पता, एस हमें पता है कितना है 8184, ए हमें पता है कितना है, नहीं पता, आर हमें पता है 2, एन हमें पता है यस 10 मंथ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। नाउ 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 10 माइनस 1 1023, तो 8184 डिवाइडेड बाय 1023 इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू आ गई 8, ए की वैल्यू पता चल गई। चाहिए हमारे पास, हमें क्या क्या निकालना था इसके अंदर, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म निकालनी थी। तो सवाल में अगर हम देखते हैं तो हमें सवाल में क्या निकालना था, हमें द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट की वैल्यू निकाल ली हमने ए, ये फर्स्ट टर्म आ गई, लास्ट टर्म टी एन होती है, टी एन लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ए हमारे पास मौजूद है 8, आर हमारे पास मौजूद है 2, एन कितना है 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, तो 2 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आ गया 4096, लास्ट टर्म भी निकल के आ गई। आपकी फर्स्ट टर्म है 8 और लास्ट टर्म है 4096। ठीक है भाई, 4.20 थोड़ा टेक्निकल था, 4.20, ए की वैल्यू 8 और 4096। ठीक है भाई।